वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉग्निटिव थ्योरी। ये जीन पियाजे थ्योरी भी कहते हैं इसे जो है जीन पियाजे ने दिया है और इसे जीन पियाजे थ्योरी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो जीन पियाजे ने दिया है ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बताया है कि बच्चों में जो इंटेलिजेंस है वो जैसे वो ग्रो होते हैं, इंटेलिजेंस कैसी है बच्चों में, जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं उनकी इंटेलिजेंस में डिफरेंस पाया जाता है। मतलब वो जब वो छोटे रहते हैं तो उनके सोचने की जो क्षमता है बड़े होने के बाद है उनकी सोचने की क्षमता में क्या है डिफरेंस पाया जाता है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये जो सिर्फ नॉलेज को एक्वायर हासिल करना ही नहीं है बल्कि बच्चों के दिमाग में जो डेवलपमेंट है, बच्चों के दिमाग में जो नशोनुमा हो रही है कोई चीज़ के लिए, तो वो क्या है वो उसको बिल्ड करना वो हमारे सराउंडिंग से जो सीखते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। उन्होंने जीन पियाजे ने कुछ प्रोसेस बताए हैं कि किस तरह ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का हमारे बच्चों के दिमाग में असरअंदाज होती है। देखिए उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। ये चार अगर टॉपिक कोई क्वेश्चन में आते हैं तो ये जो है चार टॉपिक जो है जीन पियाजे थ्योरी से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है, ये चार टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बताया है जीन पियाजे ने स्कीमा मतलब क्या होता है। देखिए अगर कोई बच्चा है, हम उसे कोई चीज़ बता रहे हैं, जब वो छोटा होता है हमने उसे बताया है कि ये कैट है, बच्चे के दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया है कि कैट मीन्स क्या, उसे एक टैल होती है, 4 लेग्स होते हैं, ओके, और वो ऐसा चलती है या दूध पीती है। ये जितने भी जिसने देखा है ये सारी चीज़ें उसने अपने सराउंडिंग में देखा है, अपने दिमाग में कैच कर लिया है कि इसे कैट बोलते हैं, कैट ऐसी होती है। ये क्या है, स्कीमा है। ये बच्चे के दिमाग में क्या है, एक चीज़ सेट हो गई है कि स्कीमा मतलब कैट ऐसी होती है। अब थोड़े दिन के बाद वही बच्चा टाइगर के छोटे बच्चे, टाइगर का जो छोटा बच्चा रहता है, टाइगर का जो बेबी रहता है जिसे कब कहते हैं, तो उसे देखता है। अब उसके माइंड में क्या आया कि इसकी भी टेल है, ये भी छोटा है, 4 लेग पे चलता है, 2 आइज़ है और उसका ये दिखने में भी कैट के जैसा है, बट ये कैट नहीं है। उसने क्या बताया है कि ये कैट की सिस्टर है, यानी ये कैट नहीं है, ये कैट की सिस्टर है। अब उसके माइंड में क्या आया है कि ये कैट नहीं है, मतलब उसमें क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ। उनने नई नॉलेज को अडॉप्ट किया। उसने क्या किया, अपने पास जो नॉलेज थी उसमें कोई नई चीज़ ऐड किया कि ये कैट नहीं है, ये कुछ और है। तो ये क्या हुआ है, एसिमिलेशन। जब उसे बताया गया कि ये इसकी बहन नहीं है, ये कब है और ये कैट है, यानी दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, तो ये क्या है, अकोमोडेशन। यानी इसने अपनी नई नॉलेज में क्या किया, मॉडिफाई किया। देखिए सबसे पहले स्कीमा, कोई चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेना। सेट करने के बाद अगर वो उससे रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ आती है, यानी न्यू थिंग उसमें ऐड करना, कि उसमें जो डिफरेंस पाया जा रहा है ये न्यू थिंग उसमें ऐड करना, और ऐड करे बाद उसे मॉडिफाई करना। अरे ये ऐसा नहीं, ये दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, यानी ये क्या है, अकोमोडेशन। 3 चीज़ें याद रखिए, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। स्कीमा मतलब अपने माइंड में कोई चीज़ सेट कर लेना, ये उसके बारे में। एसिमिलेशन कोई नई चीज़ ऐड करना, अकोमोडेशन उसको मॉडिफाई करना, वो जो पुरानी चीज़ थी उसको मॉडिफाई करना कि ये कैट नहीं, ये कब है, दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, ये क्या है, अकोमोडेशन। ये 3 चीज़ें आप याद रखिए, ओके। अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसा आता है कि ऐड न्यू, अगर ये इससे ऐसे क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ऐड और न्यू कोई इन्फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ये एसिमिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एसिमिलेशन। अगर सेम थिंग अगर वो एडजस्ट कर रहा है, मतलब अपनी जो नई नॉलेज है उसमें एडजस्ट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ओके, उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी ये क्या है, अकोमोडेशन। देखिए स्कीमा सेट करना, ऐड और न्यू चीज़ थिंग ऐड करना, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना। ये 3 चीज़ें आपको, ये कीवर्ड्स 3 याद रखना है, ओके। अगर हम इसमें देखते हैं एग्ज़ाम में, ये इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। स्कीमा क्या है आपने देख लिए, स्कीमा मतलब कोई वो चीज़ को माइंड में एडजस्ट कर लेना, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 चीज़ें बताया है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज मतलब 0 से 2 साल के बच्चे में डेवलप होती है। यहाँ पर हम अगर देखते हैं
2 से 7 साल के बच्चे में। प्री ऑपरेशनल स्टेज कॉन्क्रीट 7 से 12 साल, ये 11 या 12 साल के लिए ये एज में डेवलप होती है। और 12 से या 13 से अबव जो रहती है वो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रहती है। हम 1 बाय 1 एक एक स्टेज के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज में यानी सेंस के थ्रू, राइट। सेंस के थ्रू बच्चा जो सीख रहा है वो क्या है, सेंसरी मोटर। या तो ग्रॉस मोटर हो सकता है या फाइन मोटर हो सकता है, जो अपने सेंस के थ्रू कोई चीज़ टच करके सीख रहा है कि ये चीज़ हॉट है, ये चीज़ कोल्ड है, मतलब ये क्या है, अपने सेंस के ज़रिए सीख रहा है, तो ये क्या है, सेंसरी मोटर। ये जो है बर्थ से 2 साल के बच्चों में पाई जाती है और इसमें क्या है, सेंस के ज़रिए सीखते हैं। और एक नया वर्ड इसमें आया है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स अगर वो कोई चीज़ देख रहा है, वो चीज़ देखेगा, उसके बारे में उसने माइंड में वो चीज़ सेट कर लेगा कि ये चीज़ ऐसी होती है। अगर हम यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब अगर हमने कोई चीज़ उसको बताया है कि स्क्वायर शेप बताया है, उसको बता दिए कि सॉरी स्क्वायर शेप तो नहीं, इसमें शेप बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। अगर हम उसे कोई चीज़ बता रहे हैं और वो चीज़ उसको छुपा दे रहे हैं हम, तो थोड़ी देर के बाद अगर हम वही चीज़ उसको ढूंढने के लिए कहेंगे, वो बराबर वो चीज़ ढूंढ के लाएगा। यानी क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या होता है, वो चीज़ को मतलब जो चीज़ देखेगा वो उसके अपने माइंड में सेट कर लेगा। जो चीज़ देखेगा वो अपने माइंड में उसको सेट कर लेगा। यह है ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 साल के बच्चों में डेवलप होती है। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन से स्टेज में होती है? सबसे ज़्यादा लैंग्वेज आप जानते होंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। ओके, यहाँ पर इलॉजिकल थिंकिंग, उनकी थिंकिंग में मतलब कुछ ऐसे कंसेप्ट नहीं होता है, वो अपने माइंड से कुछ भी बातें बना सकते हैं बच्चे। इलॉजिकल थिंकिंग क्रिएट होती है। यहाँ पर 2 नए वर्ड आए हैं, ईगोसेंट्रिक और कंजर्वेशन। देखिए ईगोसेंट्रिक मतलब उसमें क्या रहता है, बच्चे में वो जो कर रहा है, चाहे वो काम गलत हो या सही, वो जो कर रहा है वो सही है, बाकी सब गलत है। दैट इज़ कॉल्ड ईगोसेंट्रिक। क्या है, जो काम कर रहा है वो सही है, उसके अलावा दूसरा काम उसके लिए जो दूसरे कर रहे हैं वो क्या समझेगा, वो मैं कर रहा हूँ सही है, जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है। वो इसे क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक। ओके, नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में आप देखेंगे, कंजर्वेशन बच्चा शेप को पहचान पाता है, लेकिन अगर शेप से हम अचानक उसे चेंज कर देते हैं, बच्चे को कोई शेप बताकर उसमें चेंजेस करने के लिए कहते हैं, तो वो उसे नहीं जमता है, नहीं आता है, तो उसे क्या है, कंजर्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए यहाँ पर लीनियर थिंकिंग होती है, बच्चा सीधा सीधा सोचने क्या लगता है, मतलब इसमें एक और टॉपिक ऐड करेंगे हम प्री ऑपरेशनल में, एनिमिज़न मतलब बच्चा क्या समझता है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों क्या है, एक जैसे, उनमें जान होती है, उनमें डिफरेंस नहीं पाया जाता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लग जाती है उसे, तो कोई फर्नीचर है उसे लग जाता है या चेयर उसे लग जाती है, तो हम उसे रिटर्न मारते हैं, तो बच्चे को क्या लगता है, उसे मार लगा और वो खुश हो जाता है। क्या है ये, एनिमिज़न। मतलब उसे क्या लग रहा है, ये नॉन लिविंग थिंग भी क्या है, उसे भी मारने पर उसे तकलीफ हो रही है, यानी ये क्या है, वो रिएक्ट करती है। उसे क्या कहते हैं हम, एनिमिज़न। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस, उसे डिफरेंस नहीं मालूम है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है 7 से 12 साल के लिए होती है, 12 साल के बच्चों में होती है, और इसमें बच्चों को शेप समझ में आ जाते हैं। सीरिएशन मतलब बच्चों को चढ़ती उतरती तरतीब में बनाना आ जाता है, और बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, ऐसा उसको जो सीक्वेंस है वो समझ में आ जाती है बच्चे को। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चों को समझ में आ जाती है, और बच्चा लॉजिकल रीजनिंग इसमें स्टार्ट कर देता है। कॉन्क्रीट में लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। ओके, शेप, साइज, ये सारी चीज़ें वो समझने लग जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशन। नेक्स्ट और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशन। ये 12 साल के बाद के बच्चों में डेवलप होती है। लॉजिकल विथ मल्टीपल पॉसिबिलिटी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए इसमें है ना, अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में देखते हैं, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे को इंडक्टिव रीजनिंग आती है। यहाँ पर ये याद रखिए आप, इंडक्टिव रीजनिंग आती है, जबकि फॉर्मल ऑपरेशनल में डिडक्टिव। अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो आप ये आसानी से बता सकते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन में डिडक्टिव रीजनिंग आती है बच्चे को। डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव मतलब बच्चे को पहले मिसालें देना पड़ती है और फिर उसूल पे ले जाया जाता है। पहले उसे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं और फिर फार्मूला बता रहे हैं, इंडक्टिव। और डिडक्टिव क्या है, पहले बच्चा फार्मूला
इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, पहले बच्चा फॉर्मूला देखेगा फिर एग्जाम्पल के थ्रू जाएगा। डिडक्टिव क्या है, पहले वो एग्जाम्पल करेगा फिर फॉर्मूले के थ्रू जाएगा। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग जो है फॉर्मल में आती है डिडक्टिव, इंडक्टिव आती है कॉन्क्रीट में। ओके, और इसको डिडक्टिव रीजनिंग को हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी इसमें डेवलप होती है। फॉर्मल में हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी डेवलप होती है। ये 4 स्टेजेस थे जो बच्चे को हमें पियाजे की थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, पियाजे की थ्योरी में क्या एक बात आई है, देखिए सबसे ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट जो है देंगे इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस को देंगे, ईगोसेंट्रिक कंजर्वेशन है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है, और कॉन्क्रीट में जो सीक्वेंस वाइज है जो हमने सीरिएशन बताए थे ये इम्पॉर्टेंट है। ये चारों चीज़ें आप पियाजे की थ्योरी में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पियाजे ने क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी दिया है, और ये इन्होंने अपने कॉग्निटिव प्रोसेस बताया है, किस तरह बच्चा अपनी माइंड में कोई चीज़ बनाता है और उसके स्टेजेस क्या क्या है। ओके, अगर हम यहाँ पर देखेंगे बच्चा स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन के ज़रिए अपने माइंड में कोई भी नॉलेज को डेवलप करता है। ओके, अगर वहाँ पर हम स्टेजेस देखते हैं तो एज के हिसाब से बच्चों में डिफरेंस पाया जाता है, और वो डिफरेंस जो है ये स्टेज के ज़रिए उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ओके, यहाँ पर आप ये थ्योरी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे। कोलबर्ग थ्योरी हो जाती है, पियाजे थ्योरी हो जाती है, या फिर इसके अलावा वाइगोस्की की थ्योरी हो जाती है। तीनों थ्योरी 4 to 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।